गुड मॉर्निंग इंडिया। सर किसी बाबा ने बोला कि बेटा 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो तो तेरा कल्याण होगा, पर मैं 1 महीने से हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ रहा हूं, पर मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। बेटे अगर बाबा सबके चक्कर में पड़ोगे तो तेरा यही हाल होगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी नहीं है, पर सबसे ज्यादा अगर आज कोई हंसता होगा तुम पर बेटा तो हनुमान जी हंसते होंगे, बोलते होंगे कि मैं तो बहुत खुश था इसे भेजकर पृथ्वी पर ये मेरा नाम डुबाने के चक्कर में लगा हुआ है, सिर्फ मेरा नाम जपता है और कुछ नहीं करता है। परमात्मा पिता के समान होता है। सोचो, सारी एजुकेशन करके जब घर आते हो और घर में ही रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, तो सबसे ज्यादा पिता को कष्ट होता है, उससे ज्यादा किसी को कष्ट नहीं होता है। वो मन ही मन कहता है कि मैंने कैसा नालायक बेटा को पैदा किया, पर तुझे सुनाता नहीं है। उसी तरह परमात्मा सोचता है, अगर तुम सक्सेस होते हो तो परमात्मा सबसे ज्यादा खुश होता है। परमात्मा ऐसा खुश होता है जैसे कि कोई कलाकार सबसे अच्छी कलाकृति बना डाला हो और उसका खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। उस समय जब कलाकार के हाथ से सबसे अच्छी कलाकृति बनती है, उसी तरह परमात्मा ने जब इंसान को बनाया होगा तो उसी तरह से झूमता होगा। पर बेटे तुझे देखकर परमात्मा मायूस होता है, बोलता होगा कि मैंने कैसी कलाकृति बनाई जो सिर्फ मेरा नाम लेता है और कुछ करता ही नहीं है। कल्याण का एक ही मार्ग है, कर्म, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो और इसीलिए तेरा परम कर्तव्य युद्ध करना। तुम अगर युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते हो तो तेरी जय जयकार होगी, और तुम अगर युद्ध में जीतते भी हो तो जय जयकार होगी। पर अगर तुम युद्ध से भागते हो तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, जग हंसाई होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, अगर तुम किसान हो तो खेती करो, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, अगर तुम लीडर हो तो लीडरशिप करो। मतलब जो हो उसी काम में परमात्मा का दर्शन मिल सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से परमात्मा का दर्शन नहीं मिल सकता है। और एक तरीका है, अगर अभी तक तुम अपने आप को खोज नहीं सके हो तो खोजो, अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। और जिस दिन बेटा तेरी मुलाकात मैं से हो गया, उसी दिन
तेरा परमात्मा से दर्शन हो जाएगा। अगर परमात्मा से दर्शन करना है, अगर तुम चाहते हो कि तेरा कल्याण हो, तो तुम खोजो कि मैं कौन हूं, और जिस दिन तुमसे मुलाकात हो गई उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमसे मुलाकात हो गई तो परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी, और जब परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी तो परमात्मा खुश हो जाएगा, और तुझे ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है जीवन में। और जब ये फील होने लगे तो ये परम आनंद है। और जब किसी काम में परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो सोचो कि परमात्मा का दर्शन होगा। तो जिसने अपने अंदर गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है, अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो, और जिस दिन तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो जाए उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और कुंभ में जाने, गंगा स्नान करने, चारों धाम की यात्रा करने, मंदिर जाने, मस्जिद जाने, गुरुद्वारा जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अपने अंदर गोता लगाना होगा, अपने आप से मुलाकात करना होगा। जिसने भी अपने अंदर गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, सबों ने अपने अंदर गोता लगाया और सबों ने परमात्मा को पाया। तो अगर तुम परमात्मा को पाने चाहते हो तो अपने अंदर गोता लगाओ और अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। और जिस दिन तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो जाएगी उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। तो आज का सवाल था कि मैं बजरंगबली का 3 टाइम चालीसा पढ़ता हूं, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। नहीं होगा कल्याण, तुम्हें चालीसा पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। एक ही रास्ता है, कर्म मार्ग। परमात्मा को अगर पाना है तो तुझे अपने अंदर गोता लगाना होगा, तुझे अपने आप से मुलाकात करना होगा, तभी तेरा कल्याण होगा। जय हिंद।